नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, वर्तमान मौजूदा काल में जो चीन की हरकतें हैं, पूरा विश्व परेशान है। वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत का मूल कारण चाइना आज बना हुआ है। मित्रों, चाइना और भारत के सहसंबंध में जो कटुता का भाव है, इससे पूरा विश्व भारत के पक्ष में आप मान सकते हैं, देख सकते हैं। फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, भारत के साथ सब खड़े हैं। मित्रों, इसी संदर्भ में चीन की जो हरकतें हैं, कार्यप्रणाली है, दूषित व्यवस्था है, उसके तहत अमेरिका और चाइना के संबंध में कटुता का भाव ऑलरेडी उत्पन्न हो चुका है। क्या कहती है अमेरिका की जन्म कुंडली, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी की जन्म कुंडली क्या इशारा करती है, और चाइना की जन्म कुंडली क्या व्याख्यायित करती है। आगामी भविष्य में, निकट भविष्य की बात कर रहा हूं, अमेरिका और चाइना के संबंध कैसे रहने वाले हैं। चाइना जो वर्तमान मौजूदा काल में अपने विस्तारवादी नीति की बात करें, या छद्म तरीके से एक धोखेबाज प्रवृत्ति के तहत जो उनकी दूषित कार्यप्रणाली को आप और हम सब महसूस कर रहे हैं, पूरा विश्व परिदृश्य के सापेक्ष पूरा राष्ट्र उसे महसूस करता नजर आ रहा है। अर्थात आज वर्तमान समय में मानवीय जगत की उस व्यवस्था में आज विश्व युद्ध की नौबत में लाने का मूल कारण चाइना बना हुआ है। मित्रों, जिस कालचक्र कालखंड में अमेरिका का आविर्भाव हुआ, आपको जानकारी है, 4 जुलाई 1776 4:50 PM, उस मुहूर्त काल में अमेरिका के वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि वाली कुंडली का आविर्भाव हुआ, और अमेरिका की कुंडली के तहत राहु की महादशा चल रही है और बृहस्पति की अंतर्दशा काल चल रही है, जो 31 अक्टूबर 2021 तक चल रही है। वृश्चिक लग्न जो मंगल का लग्न है, अष्टम मृत्यु भाव की राशि से महादशा चूंकि राहु की चल रही है, राहु को आप डिनाइट नहीं कर सकते। राहु अष्टम मृत्यु भाव की उस मिथुन राशि से 23 सितंबर 2020 तक अमेरिका को पीड़ित करने का एक मुख्य कारण बना हुआ है। मंगल वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली, अमेरिका की जन्म कुंडली, जहां राहु क्रूर प्लैनेट है, शत्रु प्लैनेट है, लग्नेश मंगल की बात करें, अर्थात वृश्चिक लग्न में लग्नेश मंगल, पंचमेश बृहस्पति और भाग्य अधिपति चंद्रमा और दशम राज कर्म और केंद्र का अधिपति सूर्य का शत्रु राहु है, और राहु की महादशा चल रही है। महादशा नाथ राहु अष्टम भाव मिथुन राशि से छोड़ने वाला है, अर्थात 23 सितंबर 2020 के पश्चात अमेरिका अपने शक्तिशाली रवैये से चाइना को घेरेगा। चाइना की कुंडली की बात करते हैं मित्रों, तो चाइना देश का आविर्भाव 1 अक्टूबर 1949 3:15 बीजिंग की उस कालचक्र कालखंड में मकर राशि मकर लग्न की जन्म कुंडली है। मैं पहले के एपिसोड में बता चुका हूं कि बुध वक्री है, बुध निस्तेज है, बुध अस्त है, और पहली राशि बुध की राशि छठा भाव शत्रु रोग व्याधि ऋण भाव की राशि, जो बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल जो 19 फरवरी 2022 तक चाइना को मिट्टी पलीद करने वाले उस काल चक्र में ला चुकी है। जो भी बुध का क्राइटेरिया है, विवेक क्षमता की बात करें, विवेकशील व्यवस्था की बात करें, और जो मतिभ्रम का योग है चाइना के लिए, ऑलरेडी एप्लीकेशन मोड में बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल उसे इंक्लूड कर चुकी है। तीसरा बिंदु के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली की बात करें तो सिंह लग्न की जन्म पत्रिका है और सूर्य मंगल और बृहस्पति से प्रभावित है। इसमें इनकी दशा बृहस्पति की महादशा चल रही है। महादशा का स्वामी बृहस्पति ऑलरेडी 30 जून 2020 को ही धनु राशि, अपने स्वयं की राशि, अर्थात इनकी धनु राशि, वास्तविक रूप से डोनाल्ड ट्रंप जी की जन्मपत्रिका में इनकी राशि धनु राशि है। इनकी राशि और पंचम भाव की मूल त्रिकोण राशि में बृहस्पति ऑलरेडी एंट्री कर चुका है, चूंकि बृहस्पति की महादशा में आप चल पड़े हैं, जो 5 मई 2021 तक है। मित्र, यह तो रही बात जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली के तहत आपने यह इसे महसूस किया होगा कि अमेरिका की महादशा राहु की जो 23 सितंबर 2020 तक अनुकूल नहीं है। चाइना की बुध की महादशा, बुध की अंतर्दशा, जहां बुध निस्तेज, वक्री और अस्त है, और यह महादशा और अंतर्दशा काल 19 फरवरी 2022 तक प्रतिकूलता की ओर इंगित चाइना को कर रही है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी की जन्म कुंडली में बृहस्पति की महादशा जो 30 जून से बहुत सुंदर वाले भाव में अपने स्वयं की धनुराशि पंचम भाव की राशि में विराजमान हो चुके हैं। मित्रों, इस बिंदु के अलावा मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, चूंकि चाइना की मकर राशि और मकर लग्न की जन्मपत्रिका है और वर्तमान गोचर में चाइना के लग्न भाव अर्थात तनु भाव की राशि में शनि गुजर रहे हैं। यद्यपि मार्गी नहीं है,
वक्री है, उल्टे चाल में चल रहे हैं। शनि 28 सितंबर 2020 तक की उस नियत तिथि काल में चाइना की जन्मपत्रिका के लग्न में ही शनि मार्गी होते हुए ऐसा आपको एहसास दिलाता होगा कि शनि सस-पंच महापुरुष योग की निर्मिति करेंगे और चाइना की लग्नेश शनि गोचरी व्यवस्था में लग्न में शामिल होते हुए चाइना को बलशाली मोड में लाएंगे। परंतु मित्रों, ऐसा नहीं है। मित्रों, इसका मैं खंडन इसलिए कर रहा हूं कि मित्रों, जहां 16 जुलाई 2020 को चाइना की जन्म कुंडली मकर राशि मकर लग्न की है और चाइना की जन्म पत्रिका के मृत्यु भाव का अधिपति ग्रह सूर्य उनके अर्ध मारक भाव सप्तम भाव उस कर्क राशि में सूर्य अर्थात 16 जुलाई 2020 को ही प्रवेश कर जाएंगे। चाइना की जन्म पत्रिका के तहत जैसे सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, मित्रों, मैं आपका ध्यान कहीं और दिलाना चाहूंगा। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, उस नियत तिथि 28 जुलाई 1914 की, उस तिथि में भी सूर्य कर्क राशि का ही विराजमान थे। चूंकि चाइना की जन्म कुंडली में मृत्यु भाव के अधिपति लॉर्ड सूर्य हैं और सूर्य चंद्रमा की उस कर्क राशि में जैसे ही विराजमान होंगे, वह नियत तिथि मित्रों 16 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020। चाइना की समस्या की शुरुआत का एक ऐसी समस्या जो चाइना के जो भी पार्टनर हैं, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल पार्टनर की बात कर रहा हूं, जितने राष्ट्र से उनके बेहतर सहसंबंध बने हुए थे, वो सब पीड़ित अवस्था में आ जाएंगे, खंडित हो जाएंगे, जिसकी शुरुआत 16 जुलाई 2020 से 16 अगस्त 2020 तक के उस नियत कालखंड में होनी है। मित्रों, 16 अगस्त तक यह सूर्य कर्क राशि का सूर्य अमेरिका के जन्मपत्रिका के भाग्य भाव की राशि में अमेरिका को स्ट्रांग वाली मोड में लाने का प्रयास करेगा। वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी की जन्मपत्रिका में कर्क राशि 12वें भाव की राशि हानि भाव की राशि में सूर्य आंशिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी को व्यग्र करेगा, उत्साहित करेगा, एक्साइट करेगा। मित्रों, 16 अगस्त 2020 से 16 सितंबर 2020 तक के उस एक माह के अंतराल में चाइना की जन्मपत्रिका में जहां सूर्य मृत्यु भाव की ऑलरेडी सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे, वहीं अमेरिका की जन्मपत्रिका में दसम भाव की राशि कर्म भाव की राशि में बिल्कुल कर्मशील बनाएंगे सूर्य। अमेरिका को एक्साइट करेंगे, अमेरिका की कार्यशैली में सकारात्मक और रचनात्मकता की वृद्धि कराता हुआ अमेरिका को बिल्कुल चाइना पे ओवरराइड कराने के उस प्रयास काल में सूर्य लाएंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी की सिंह लग्न की कुंडली है और 16 जुलाई से 16 अगस्त तक जहां कर्क राशि का सूर्य रहेंगे, 16 अगस्त से 16 सितंबर तक के उस एक माह के अंतराल में डोनाल्ड ट्रंप जी की जन्मपत्रिका के लग्न में ही सूर्य विराजमान हो जाएंगे, अर्थात उनका व्यक्तित्व का अधिपति सूर्य प्रखरता वाले उस मोड में आ जाएगा 16 अगस्त से 16 सितंबर। मित्रों, ध्यान देने की आवश्यकता है, जहां चाइना के पराक्रम भाव की उस मीन राशि में ऑलरेडी मंगल विराजमान हो चुके हैं, 18 जून 2020 को ही लैंड कर चुके हैं। 23 जून 2020 को वही मंगल उत्तरा भाद्रपद शनि की नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो 16 जुलाई 2020 तक रहेंगे और 16 जुलाई 2020 से 16 अगस्त तक के उस अंतराल में बुध के रेवती नक्षत्र का मंगल मीन राशि में दूषित काल चक्र में चाइना को इंक्लूड करा चुके रहेंगे, अर्थात चाइना की छदम पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। चाइना कुछ गलत हरकत का कार्य कर चुका रहेगा, कुछ मिसाइल का परीक्षण, कुछ परमाणु परीक्षण जैसी हरकतों को भी अंजाम में ला चुका रहेगा और विश्व के गिरफ्त में चाइना ऑलरेडी आ चुका रहेगा, जो मंगल का रहेगा। मकर राशि मकर लग्न की चाइना की कुंडली में मंगल अकारक मारक प्लैनेट नहीं है, फिर भी नॉन पेबल प्लैनेट है, चूंकि मंगल चाइना की जन्म कुंडली में सप्तम भाव अर्धमारक भाव की राशि में कर्क राशि का नीच का मंगल विराजमान है। मित्रों, अब अगले पड़ाव पे आप ध्यान देंगे, राहु को राजनीति का कारक, कूटनीति का कारक माना गया है और चाइना की जन्म कुंडली से हम शुरुआत करते हैं राहु के संदर्भ में। तो चाइना की जन्म कुंडली के छठे भाव शत्रु रोग व्याधि भाव का उच्च का राहु उसके लिए फलित था, जो 23 सितंबर 2020 से चाइना के लिए उतना ही नकारात्मकता को इंगित कराने वाले उस लाक्षणिक व्यवस्था में चाइना को एंट्री करा चुका रहेगा, अर्थात 23 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह तक के उस अंतराल काल चक्र के लिए राहु मुख्य जिम्मेदार प्लैनेट हो जाएगा।
चाइना की जनपत्रिका के पंचम कुल अहम भाव मानसिकता के भाव में जैसी राहु प्रवेश करेगा, चाइना की समस्या को और बढ़ाएगा। मित्रों, इसी भांति आप यह जान सकते हैं, जो राहु की मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका के जन्म कुंडली के जो वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है, अष्टम भाव की राशि मिथुन राशि को छोड़ते हुए जैसे केंद्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, अमेरिका की फलित अवस्था काल में राहु प्रवेश कराएगा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली की यदि बात करें तो मित्रों, दसम भाव की राशि राज्य भाव की राशि में राहु विराजमान होगा। और मित्रों, निकट भविष्य में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। मैं पहले के एपिसोड में सुंदर तरीके से मैंने इससे सामान्य तरीके से एक्सप्लेन किया है कि अगले इस चुनाव में अगेन डोनाल्ड ट्रंप जी, जो मेरा अपना फलादेश है, अपनी भविष्यवाणी है, जो मैं आप तक पहुंचा चुका हूं, अगेन इसको रिपीट करेंगे, अर्थात डोनाल्ड ट्रंप जी पुनः अमेरिका के राष्ट्रपति के उस व्यवस्था में चयनित होंगे, चुनाव जीतेंगे। मित्रों, अब सवाल उठता है मित्रों कि राहु की बात करें, सूर्य की बात करें, शनि को न्याय का कारकत्व ग्रह माना गया है और शनि मकर राशि का 28 सितंबर 2000 जो 24 जनवरी 2020 को ही अपने स्वयं की मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं और चाइना की जनपत्रिका मकर राशि और मकर लग्न की है। परंतु जहां सूर्य चाइना को खंडित कर रहा है, जहां चाइना की महादशा बुध और बुध की अंतर्दशा काल चाइना को खंडित कर रही है, जहां मंगल चाइना को खंडित कर रहा है, वैसे भी मंगल 16 अगस्त 2020 से जैसे ही चाइना की जनपत्रिका के चौथे भाव की मेष राशि में विराजमान होगा, चाइना की आंतरिक कलह को बढ़ाएगा। मित्रों, इस भविष्यवाणी को आप याद रखेंगे। 16 अगस्त 2020 से आगामी 52 दिनों का समय चाइना के आंतरिक कलह का मुख्य जिम्मेदार मंगल बनेगा। मित्रों, अमेरिका और चाइना के रिश्तों में कटुता का भाव का आना लाजमी है, यह तो भविष्य बताएगा। मेरी छोटी सी भविष्यवाणी, हमारी छोटी सी सूक्ष्म फलादेश की उस प्रवृत्ति को जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, इसे गौर फरमाने की आवश्यकता है। मित्रों, भारत के साथ चाइना के संबंध में कटुता का भाव चाइना लाता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका चाइना के संबंध बहुत ही तेजी से खराब होने वाले हैं। भारत के पीछे अमेरिका नहीं रहेगा, भारत के आगे अमेरिका रहेगा। मित्रों, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।